सो मेरे श्री जगदीश को हे प्रभु जगताधार, गाय कैसेट में कहे जीजा साली को प्यार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु एवं अखंड भारतवर्ष की माता एवं बहनें, आज आप लोगों के सामने एक और नई सच्ची दिल दहला देने वाली घटना, जीजा साली का प्यार, जिसमें आप लोग सुनेंगे एक साली ने अपने नौजवान जीजा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उस लड़की ने अपने जीजा के हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल करवा दिया। सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा। आइए गौर करते हैं। मैं योगेश, और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, देखी दाखी और सच्ची घटना है। जरा ध्यान दें। सुनो सभी ध्यान, बात हम तुम्हें बताते रे, बात हम तुम्हें बताते हैं। जीजा साली को प्यार गाया तुम्हें सुनाते हैं। मेरे भैया, ये कहानी इसी यूपी की है। कहानी यूपी की भाई, होनार बलवान बाबई बेटी नहीं जाई। कहानी यूपी की भाई, होनार बलवान बाबई बेटी नहीं जाई। जरा गौर करें। इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का मैं नाम नहीं बताएंगे। एक पिता के 3 संतानें थी, 2 लड़कियां एक पुत्र। लड़कियां दोनों बड़ी थी। बड़ी लड़की जो थी उसका नाम शीला था, छोटी लड़की जो थी उसका नाम रश्मि था। उससे छोटा उसका भाई था, यानी 3 संतानें थीं। धीरे धीरे बड़ी वाली लड़की जब थोड़ी समझदार भई है, शादी के लायक भई है, तो लड़की के पिता ने मन में विचार किया हम अपनी लड़की की शादी कर दें और हमारे भी सिर से भार कुछ हल्का हो जाए। मन में विचार किया। देख लली की उम्र पिता ने मतो विचारा है, और हुई गई शादी की लली को देख पिता ने मतो विचारो है। हुई गई शादी की लली को देख जब बड़ी वाली लड़की शीला थोड़ी समझदार भई है, शादी के योग्य भई है, तो पिता ने सोचा अब हम अपनी लड़की की शादी कर दें, हमारे भी सिर से बाहर कुछ हल्का हो जाए। उसी समय सोचने लगे हैं सगाई बिटिया की करवावे,
अलग हो जावे, सगाई लाड़ो की करवावे, मेरे सिर से बार नरे कछु अलग हो जावे। पिता मन में विचार कर रहा है कि हम अपनी बेटी की शादी कर दें। सोचे तो दिल में भारी, सोचे तो दिल में भारी, कहीं सुंदर लड़का मिले लली की भारकारी, सोचे तो दिल में भारी, कहीं सुंदर लड़का मिले लली की भारकारी। मन में विचार कर रहे हैं, अब लड़का की तलाश में है, देख रहे हैं। तभी किसी ने बताया कि एक लड़का है, बहुत ही सज्जन है और चरित्र भी उसका साफ है और दिल्ली में ठेकेदारी का काम करता है। जब उस लड़के का हाल बताया तो उसी समय उस लड़की के पिता यानी शीला के पिता उस लड़के की तलाश में जब निकले हैं। अरे कछु दिना के बाद कुमर एक नजर में आयो है, कुमर एक नजर में आयो है, करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है, लला नजर में आयो है, करे ठेकेदारी को काम मौज से समय बितायो है। जब एक लड़का देखा है ठेकेदारी का काम कर रहा है, बहुत ही सरल स्वभाव का है, उसी समय उम्र थी बेटा की बारी, उम्र थी बेटा की बारी, और बुद्धि में अति तेज भरी रखे रंग रंग होशियारी, उम्र थी बेटा की बारी, और बुद्धि में अति तेज भरी रखे रंग रंग होशियारी। होशियार लड़का है, काम ठेके दारी का करता है वो लड़का, काम ठेकेदारी का करता था और काम से मतलब रखे नहीं चक्कर में पड़ता था, काम से मतलब रखता था, ठेकेदारी आए करे नहीं चक्कर में पड़ता था। वो लड़का दिल्ली में काम कर रहा है, ठेकेदारी का काम कर रहा है, किसी की उलझन में नहीं पड़ता है, बहुत ही सरल स्वभाव का वो लड़का है। कमी का छुनाए पाके धन की, कमी का छुपा के धन की। लड़की के पिता मन में विचार कर रहे हैं, हो जाए शादी बिटिया के तब कोई मेरे मन, कमी का छुपा के मैं धन की, हो जाए शादी
शीला के पिताजी विचार कर रहे हैं हमारी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी समय शीला के पिताजी ने उस लड़का से जो दिल्ली में ठेकेदारी का काम कर रहा था, बात जब शादी की तीनों मूड हिलाई कुंवर में नाई कर दी। बात जब शादी की तीनों मूड हिलाई लला ने नाई कर दी। जब शीला के पिताजी ने उस लड़का से शादी की बात कही है तो उसने मना कर दिया और एक बात कही है, अगर तुम्हें शादी ही करना है तो शादी के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप ऐसा करो, मेरे घर चले जाओ और घर पे बात कर लेना। घर तुम मेरे चले जाइयो, घर तुम मेरे चले जाइयो, मेरे आंगन में बैठी पिता से बातें कहियो। तुरंत आए रे बात लौट तुरंत आए, और 7 दिन के बाद कुंवर के फिर घर लाए बात। जब लड़का ने कहा है कि तुम हमारे घर पे चले जाओ, शादी की बात हमारे पिताजी से कर लेना, उसी समय वो शीला का पिताजी, उस लड़की का पिताजी वापस घर पे लौट आता है। उस लड़का के पास से दिल्ली से जो ठेकेदारी का काम कर रहा था वहां से वापस घर पे आए हैं। उसके बाद में 6-7 दिन घर पे व्यतीत किए हैं और 7 दिन के बाद उस लड़की के पिताजी ने अरे बीत गए दिन 7 नए कहू कोली नो, 7 नए कहू कोली नो, और जाए कुंवर के घर पिता ने मन में विचार की। लड़की के पिता सोच रहे हैं कि अब हम लड़का के घर पे जाएं। उसी समय तुरंत चलवे को तैयार हुए, धीरे धीरे डगरत भय रास्ता में आई गए। तुरंत चलवे को तैयार भय, धीरे धीरे डगरत भय रास्ता में आई गए। उस लड़की के पिताजी जो हैं उस लड़का के घर की सीध जब लगाई है, फिर आगे को बढ़ गए और पूछ पाछ के कुंवर के घर पहुंच गए। जब लड़का के घर पे पहुंच जाते हैं उस लड़की शीला के पिता, उसी समय कहत से सबने बैठायो, कहत से सबने बैठायो, और ठंडा नीर पियाई बाद में भोजन करवायो। कहत से सबने बैठायो और ठंडा नीर पियाई, कहत से भोजन करवायो। मेरे भैया उसी समय उस शीला के पिता जो हैं उस लड़का के घर पे जब पहुंच जाते हैं, उस
लड़का के घर वालों ने बहुत ही सम्मान किया और भोजन करवाने के बाद में शीला के पिताजी ने कहा है कि भैया हम तुम्हारे लड़के की शादी के लिए आए हैं, बेटी हमारी समझदार है, सियानी है। बातचीत करने के बाद में शादी जब तय हो जाती है तो शीला की शादी उस ठेकेदार लड़का के साथ में हो जाती। शादी जब हो जाती है, शीला सुंदर सी दुल्हन बन के आंगन में जब आ जाती है, उसके बाद अब कहानी जरा ध्यान से सुने। उस शीला की शादी उस ठेकेदार लड़के के साथ में हो जाती है। आइए बात साची समझाऊं और आँखी न देखी कथा बात बाकी बतलाऊं। लली की भई सगाई है, बैठी कार में चली ससुरे में पहुंची आई है। जब शीला की शादी उस ठेकेदार लड़का के साथ में हो जाती है और शीला की बहन जो छोटी थी, बहन जो बाकी थी छोटी, उम्र 18 साल लली की करे तक छोटी, उम्र 18 साल लली की कमर तक छोटी। रूप में सुंदर थी साली, रूप में सुंदर थी साली, और आगे कहानी कैसी बन गई नागिन वो कहानी। रूप में सुंदर थी साली, रूप में सुंदर थी साली, आगे कहानी कैसी बनी नागिन वो कहानी। दोस्तों, उस शीला की बहन जो छोटी थी उसका नाम जो रश्मि था, यानी उस ठेकेदार जीजा की साली, जब शादी हो जाती है तो एक दिन उस साली ने अपने जीजा का फोन लगाया। फोन जीजा को लगाया है, फोन जीजा को लगाया है, और हंसी हंसी बातें कहें फोन जीजा को लगाया है। उस रश्मि नाम की लड़की ने अपने जीजा का फोन लगाया है और कहा है, याद तुम मेरी ना करते, याद तुम मेरी ना करते, और तुम्हारी कसम खाए रही जीजा सपने में दिखते, याद तुम मेरी ना करते, तुम्हारी कसम खाए रही जीजा सपने में दिखते। उस साली ने जवाब दिया है कि तुमने फोन नहीं किया है और हम तुम्हें सपने में देखते हैं। उसी समय लली ने कही गुरतवानी, जब से देखो तुम्हें हुई गई तुम्हें पे दीवानी। लली ने कही गुरतवानी, जब से देखो तुम्हें हुई गई तुम्हें पे दीवानी। जब साली ने ये कहा कि जीजा हम तो तुम्हारी दीवानी हैं, जब ये बात जब सुनी है उस लड़का ने,
कुंवर ने कही तुरत बानी रे, कुंवर ने कही तुरत बानी। मत ऐसी बातें करा लगो मेरी सगी तुम साली, मत ऐसी बातें करा लगो मेरी रिश्ता में साली। कुंवर ने कही तुरत बानी, मत ऐसी बातें कर लगो मेरी रिश्ता में साली, मत ऐसी बातें कर लगो मेरी रिश्ता में साली। और उस साली ने जवाब दिया है, जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है रे, चैन नहीं दिल में आता है। और तुम मेरे जीना नहीं कछुआ में दिखाते हैं, कहूँ खुला खुला पानी रे, कहूँ खुला खुला पानी। साली को रिश्ता छोड़ी बना लो हमको घर वाली, खुला खुला पानी। साली को रिश्ता छोड़ी बना लो तुम हमको रानी। जब साली ने ये शब्द कहे हैं तो लड़का जवाब देता है, आप ये क्या कह रही हो, रिश्तेदारी में गांव में घर में बदनामी होगी। और थोड़ा विचार करो। तो वो लड़की बोली, यानी उस लड़का की साली, प्यार मैं तुमसे करती हूँ, दुनिया कुछ भी कहे किसी के न वापस डरती हूँ। प्यार मैं तुमसे करती हूँ, दुनिया कुछ भी कहे किसी के न वापस डरती हूँ। और बोली, प्रेम की लीला है न्यारी, और करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। प्रेम की लीला है न्यारी, करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। प्रेम की लीला है न्यारी, करके प्रेम फंसे सागर में सुनियो नर नारी। साली के जब ये शब्द सुने हैं दोस्तों, अब जीजा कह रहा है कि शायद ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं दे रही हैं, लेकिन जब साली नहीं मानी तो धीरे धीरे जीजा साली का हित बढ़ने लगा है। कहानी यहाँ तक पहुंची है कि रोज 10-15 मिनट जीजा और साली की बात होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बिना 10-12 बीत गए, अपनी नारी गए भूल, प्यार में साली के ढूल गए। अपनी नारी गए भूल, याद में साली के ढूल गए। अब वो लड़का, याद में खाना नहीं खाते, भीतर बाहर फिर दौड़ के छत पे चढ़ जाते, भीतर बाहर फिर दौड़ के छत पे चढ़ जाते।
पागल हो जाता है। अगर उसका फोन नहीं आता है तो इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है। अब साली से फोन लगाते हैं, अरे करे प्यार की बात घरे साली बुलवाई नहीं। उस लड़का ने कहा कि ऐसा करो, अब तुम्हारे बगैर हमें अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा करो हमारे घर आ जाओ। और फोन किया, करे प्यार की बात घरे साली बुलवाई करे तुम संग ब्याह कसम जीजा की खाई लई, करे तुम संग ब्याह कसम साली में खाई लई। अब साली ने कसम खाई है, कहा है कि जीजा तुम्हारे बिन मेरी जिंदगी नहीं है, हम किसी दूसरे के साथ में दुल्हन बन के हरकत नहीं जाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ में शादी कर लो। जीजा कहने लगा शादी कैसे कर लें, तुम्हारी दूसरी बहन पहले से दुल्हन बनी बैठी है घर में। बोली वो कुछ नहीं, हम जानते हम मर जाएंगे। उसके बाद में वो साली जो है कुछ दिन जीजा के घर पे रुकी है और उसके बाद रही कुछ दिन बाके घर में और थोड़े दिन के बाद चली गई अपने नंगर में। रही कुछ दिन बाके घर में थोड़े दिन के बाद चली गई अपने नंगर में। जब लड़की जो है जीजा के घर पे रुकी उसके बाद में वो अपने घर पे चली आती है और इधर जीजा उस लड़की के बारे में विचार कर रहा है कि पता नहीं ये लड़की पागल हो गई है क्या, अगर हमने इससे ज्यादा स्नेह किया तो घर में कलह पैदा हो जाएगी, इसलिए हम इससे फोन करना ही बंद कर देते हैं और धीरे धीरे इसका हित कम हो जाएगा। इधर वो साली जो है अपने घर पे आ जाती है और 10 बार जब फोन करे तो जीजा एक बार उठावे। अब तो चिंता बढ़ गई और सोच रही है वो मन में, रहना अब कछ घर में होवे नहीं गुजर जीजा को दूर द्वारों, उदासी चेहरा पे छाई, उदासी चेहरा पे छाई और करके फोन जीजा को लो घर में बुलवाई। दिन ही दिन प्रेम बड़ो भाई, दिन ही दिन प्रेम बड़ो भाई, ठेकेदारी गए भूल मिट गई सबरी होशियारी, ठेकेदारी गए भूल मिट गई सबरी होशियारी। प्रेम छोटी साली से ब्रजेश मिटे न कलेश प्रेम करके परनारी, मेरे हाथ मिटे न कलेश प्रेम करके परनारी से। दोस्तों जीजा साली का प्रेम जब लगातार बढ़ता ही जाता है, कुंवर बाड़ी को प्यार का दोनों में इतना भारी, बिन देखे नहीं अब चैन साली को लग गई बीमारी, बिन देखे नहीं अब चैन साली को लग गई बीमारी।
जीजा साली का प्रेम बढ़ता ही चला गया। चैन न घर में साली को और जी भर देख मिले के सुंदर अपने जीजा को। चैन न घर में साली दोस्तों, दोनों का प्यार हद से पार हो जाता है और अब उस लड़का को अपनी पत्नी की यानी उस शीला की बिल्कुल याद नहीं रही। खबर नहीं अब कोई नारी की और माने पत्नी साली को जन प्यार में अब यति की। खबर नहीं कोई नारी की माने पति साली को अब जन प्यार में यति की। कहावत कोई कहता है कहे योगेश कबू को भेड़िया आंकड़ा चबाता है। रहे खुश अपनी साली से मेरे भ्रात में चैन कले प्रेम करके परनाली दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया है। फिर उस लड़की का पिताजी जो है सोच रहा है अब इस लड़की की शादी कर दें। तो घर में जब शादी की बात चली है और उस लड़की ने जब सुना है कि हमारी शादी अब तय होने जा रही है, अब उसको चैन नहीं है क्योंकि वो तो जीजा से प्यार करती थी। ऐसा ही नहीं, चेत आए गयो चेत बात शादी की होने लगी। सुनी खबरियां साली ने तब घर में रोने लगी। तुरंत जीजा को बुलवाया, गले में बाएं फांस के रोए रोए आंसू धर के अपने जीजा को फोन किया है और सारी बात कही है कि हमारी शादी तो तय होने जा रही है, लेकिन नाय ससुरे को जाऊंगी रे, नाय ससुरे को जाऊंगी और तुम्हारे बिन जीजा किस घर में जी नहीं पाऊंगी। जब ये शब्द सुने हैं तो जीजा कहने लगा है पागल मत बनो। जब रोता हुआ देखा है जीजा ने कहा रो मत, नहीं शादी की करती जो जीवन की ली जो मौजा हमेशा मेरे संग रहियो। नहीं शादी की करती जो जीवन की ली जो मौजा हमेशा मेरे संग रहियो। तो साली बोली ऐसे नहीं, सौत संग ना रह पाऊंगी, सौत संग ना रह पाऊंगी। जीवन की सारी खुशी भूल में कर नहीं पाऊंगी, सौत संग जी नहीं पाऊंगी। जीवन की सारी खुशी भूल में कर नहीं पाऊंगी।
तो एक काम करो, साली ने कहा घर में हमारी बहन है लेकिन हमारी सौत है, अगर तुम हमें चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। बोली है वो साली, बहन का तुम मेरी मारो, बहन तुम मेरी मारती दो, बागे बाद में अपनी दुल्हन में बना ली। बहन तुम मेरी मारती दो, बहन तुम मेरी मारती दो, बागे बाद में अपनी दुल्हन में बना ली। उस साली ने जवाब दिया है, अगर आप हमें रखना चाहते हो तो मेरी बहन को आप मार दीजिए, तभी तो हम तुम्हारे साथ में रह पाएंगे। साली ने कहा, दुल्हन तुम्हारे बनाए लीजो, घर में मेरी बहन के जीजा बाएं मार दीजो। देखिए, उस साली ने कहा कि मेरी बहन को तुम मार दो, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब ये शब्द सुने, ओ सखी जाके उड़ गए, सारा चिमटा गए, भूल के हिम्मत रही नहीं, उखड़ गए। ओ सखी जाके उड़ गए, सारा चिमटा गए, भूल के हिम्मत रही नहीं, उखड़ गए। उसके बाद में साली ने कहा, काम तुम इतना कर लीजो, काम तुम इतना कर लीजो, और अब्बा के बाद में डारे भमरिया हम को ले चलियो। साली ने कहा, आप हमारी बहन को मार दो, उसके बाद में तुम हमें अपनी दुल्हन बना के घर में ले जाना। उसी समय मूड़ की जाने लग गया, मूड़ की जाने लग गया, जो नहीं की सुनी रुदन साली ने मचाई गई, जो नहीं की सुनी रुदन साली ने मचाई दियो। जब जीजा ने ये सुना है कि तू अपनी सगी बहन को मारने की कह रही है, तो जीजा ने मूड को हिला दिया, बोले नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो लड़की रोने लगी है, कहने लगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। उसी समय जीजा ने कहा, रोए नहीं, रोए नहीं। गोद में साली बैठाई, गोद में गोद साली बैठाई लई, और सिर पे फेरो हाथ कसम जीजा ने खाई लई, सिर पे फेरो हाथ कसम जीजा ने खाई लई। दोस्तों, जब लड़की रोने लगी है तो जीजा ने कहा, रो नहीं, और वो जीजा जवाब देता है, आप रो नहीं, हम एक दिन रुकेंगे, उसके बाद हम घर पे जाएंगे। और कहा है, दिन भर यहाँ पे रुके, कल हम घर का जावेंगे, कल हम घर में जावेंगे, जो कछ जैसी करें बात हम तुम्हें बतावेंगे, जो कछ जैसी करें
ने कहा आज हम यहीं रुकेंगे, कल हम घर पे जाएंगे, फिर हम फोन पे तुम्हें सारी बात बताएंगे। उसके बाद रोबत साली छोड़ेंगे जीजा घर अपने दाए, और दिन के 4 बजे शाम को अपने घर आए, दिन के 4 बजे शाम को अपने घर आए। जीजा जो है ससुराल से चला है, अपने घर पे वापस आ जाता है। जब उनकी पत्नी ने देखा, आए गई पत्नी तब शीला, पति को चेहरा देख समझ गई हो अजब लीला, पति को चेहरा देख समझ गई हो अजब लीला। जब वो ठेकेदार जीजा ससुराल से अपने घर पे आता है तो उनकी पहले वाली पत्नी जो शीला थी, शीला ने जब देखा है चेहरा को तो सोचने लगी कुछ ना कुछ चक्कर है, इतना तो उदास होके ये कभी नहीं आती है। जब शाम हुई है, भोजन करो तैयार यार, फिर पति को जाई दियो, सुंदर सेज सजाए प्रेम से पति लिटाई दियो, सुंदर सेज सजाए प्रेम से पति लिटाई दियो। शीला ने भोजन तैयार किया, अपने पति को भोजन खिला दिया और बिस्तर किया है, शाम को लेटा दिया है। उसके बाद शीला जब भोजन खाने को तैयार हुई है, अशगुन होने लगे, थाली में खाना रखो यार, खाने को तैयार भई, मुंह में गयो न गिरा सयार आगे फिर ठीक भई, मुंह में गयो न गिरा सयार फिर आगे ठीक भई। शीला जब भोजन खाने को तैयार होती है तो जैसे ही खाने को तैयार होती है वैसे ही सामने छींक हो जाती है, लेकिन लकिया सगुन की दशा का शीला मन में घबरानी, तो न हर बलवान भावई कौन न जानी, तो न हर बलवान भावई कौन न जानी। शीला ने जब भोजन करने के लिए थाली को हाथ में लिया है, भोजन खाना जब चाहिए तो आगे छींक हो जाती है, समझ गई कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी होने वाली है। दोबारा थाल को सजाया, शीला ने भोजन किया है। शीला ने जब खाना खा लिया है, रात जब बही है, कमरा में लेट गई। उधर उस पापी जीजा को यानी उस ठेकेदार को नींद नहीं आई, क्योंकि साली ने शिकंजा ही कस रखा था। घर वाले, सास, ननद, ससुर जब सब सो जाते हैं, आधी रात के समय वो पापी उठा, हाथ में कटार को लिया, एक रस्सी को उठाया और वहां पहुंच गया जहां शीला भयानक नींद में सो रही थी। दोस्तों
अपने आतन से नारी को बांधिरो बदकार। रस्सी जब तन में चुभी सोई उठी नार चिंगारी। दोस्तों, उस पापी ने जब रस्सी से बांधना चाहा, सोते में शीला के जब बदन में रस्सी लगी, एकदम से आंख खुल गई और कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हो? हाथ में जब खंजर को देखा, सारा शरीर थर-थर कांपने लगा। रात का अंधेरा। शीला कहने लगी, महाराज, हमसे ऐसी भूल बन गई? क्या भूल बन गई जो हमें आप सोते में मारने के लिए आए हो? तो शीला रोकर के जवाब देती है, वो से कौन सी बनी गई भूल, पिया जो सोवत में रहे मारी रे। पैया पर सजन प्यारे मेरी गलती दियो बताई रे। शीला जोड़ के बोली, महाराज, ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो आप हमें रात में मारने के लिए आए हो? धोखे से हुई गई भूल बैठी जो सजन भुलाई। अगर हमसे धोखा कोई भूल बनी हो, धोखे से भई होए भूल सजन बैठी जो पिया भुलाई। इतनी कही के बात नार जन गैया सी बगसाई। और नाय दया पापी को आई, प्यार में गौ बोल रही है। दांती पीस के तो आतन से खंजर तो चलाई है। चीख निकल गई शीला की, धरती पे गिरी बेराई रे। और सम्मुख पापी ठाड़ो है जैने का दया नहीं आई रे। और तड़प तड़प के शीला ने गई अपनी जान गंवाई है। साली के चक्कर में पड़ के गई दुल्हन जाने मारी रे। दोस्तों, उस हैवान ने अपनी पत्नी को सोते में खंजर भोंक के मार दिया। अब यहां से आगे क्या हुआ, उस शीला का भाई जो है अपनी बहन का बदला कैसे लेता है, अब यहां से आगे देखेंगे भाग 2 में, तो इंतजार